मुज़ाकरात और एहतजाज की बात साथ साथ, बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर तैयार। निज़ाम के बेनिफिशरीज हमारे साथ बैठकर बात करें, चाहें तो मैंडेट के बगैर बनने वाली हुकूमतों को भी साथ बिठा दें। हमने कभी छुप कर मुलाकातें नहीं की। 90 रोज़ा तहरीक का आगाज हो चुका, अब आर या पार होगा। अली अमीन गंडापुर की गरज बरस, कहा 5 अगस्त डेडलाइन नहीं बल्कि मुस्तकबिल खिलाए अमल का ऐलान होगा। फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या कुछ और। बानी के बेटों ने सियासत का ऐलान नहीं किया। हम पर साजिश साबित हो तो चौक में लटका दें, गलती की तो भुगतने को तैयार हैं, लेकिन गलती करने वाले तमाम अफराद को सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई एहतजाजी तहरीक से पहले ही इंतशार का शिकार, 90 रोज की मोहलत कहां से आई? तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा मरकजी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? क्या कोई रोशनी डालेगा? पूछा बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज कोई ऐलान नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर तहरीक इंसाफ ने 5 MNS को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर हुसैन कुरैशी, औरंगजेब खान, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और उस्मान अली शामिल। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत के पास आना पड़ेगा। ये दिन में भड़के मारते हैं, रात को पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी की तनकीद। वफाकी वज़ीर अमीन मुकाम ने कहा कि मुज़ाकरात से भागने वाले फिर मुज़ाकरात कह रहे हैं। 90 दिन का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए है। बातचीत होगी तो सिर्फ जमहूरी क़ुव्वतों से। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी वार्निंग। कहा यह एहतजाज का ऐलान करके हमेशा भाग जाते हैं। 5 अगस्त की कॉल देकर अली अमीन ने अपनी हुकूमत के लिए 90 रोज़ की मोहलत मांगी। पीटीआई से बड़ी फाशिस्ट, दहशतगर्द और फितना जमात कोई नहीं। अंदर से अभी भी मिला हुआ है। इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है। तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा। मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। हमारे मैंडेट को जाली कहने वाले खुद फॉर्म 47 पर आए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को भी निशाने पर ले लिया। कहा ये अंदर से मिले हुए हैं। भाई के खिलाफ इलेक्शन जीतने का चैलेंज। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का जवाबी वार। बोले मौलाना को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले अली अमीन गंडापुर खुद किसके NOC पर वजीर आला बने? 8 फरवरी के इलेक्शन में आपको वोट से नहीं नोट से जितवाया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले अपनी हुकूमत खत्म करें, फिर भाई को इलेक्शन लड़वाएं। पंजाब असम्बली के 26 अरकान की मुअत्तली पर हुकूमत और अपोजिशन की बैठक। कई मामलात पर इत्तफाक। 3 से 4 दिन में एक और इजलास होगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का कहना है डेडलॉक नहीं, नुकात अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे। मुश्तबा शुजाउर रहमान मसला 1 हफ्ते में हल होने के लिए पुरुमीद। कहा हमारा मकसद अपोजिशन अरकान को डीसीट कराना नहीं, ऐवान की इज्जत को बहाल कराना है। सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़। ओपोजिशन जमातों के राबतों में तेजी। मौलाना फजल रहमान की परवेज खटक से मुलाकात। गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत। सूबे में सियासी मामलात और जमशुदा अजला से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात की अदम फराहमी पर अवाम शदीद नाराज। 60% के मुताबिक सूबाई हुकूमत एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है। 50% अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को अली अमीन से बेहतर करार दे दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 52% अवाम समझते हैं तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। पीटीआई के वोटर्स भी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। नायब वजीर आजम इसहाक डार को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फोन। बैनुल अक़वामी अमन सलामती और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में मुलाकात पर इत्तफाक। नायब वजीर आजम और वजीर ख़ारजा इसहाक डार आज से चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत शेड्यूल्ड। साइड लाइन्स पर रूस, चीन, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें मुतवक्के।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत कहा, जिस तरह इंडिया को हराया उसी तरह भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। सदर IPP और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का मुल्क दुश्मनों को दो टुक पैगाम। कहा, बलूचिस्तान में पंजाबियों की टारगेट किलिंग का मकसद दूरियां और नफरत पैदा करना है। ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। सिपाही सलार की क़यादत में पाक फौज दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। अब्दुल अलीम खान सानहाय लोरालाई के शहदा की फैमिलीज के गम में बराबर के शरीक। खानेवाल में गुलाम सईद शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। दुनियापुर में भी 2 शहीद भाइयों जाबिर और उस्मान के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। फातेह खानी की। इस्लामाबाद में हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान की बैठक। मुज़ाकरात में चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपये फ़ी किलो करने पर इत्तफाक। शुगर मिल्स मालिकान हर माह एक्स मिल रेट में 2 रुपये इजाफा कर सकेंगे। सारिफ को नए एक्स मिल रेट का फ़ायदा मौजूद स्टॉक खत्म होने के बाद होगा। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 2 हफ्ते में 15 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कीमतों की डबल सेंचुरी। लाहौर में 190 से 195 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। चंद दिनों में निर्ख 220 रुपये फ़ी किलो होने का खदशा। हुकूमत की रेट कहीं नजर नहीं आ रही, शहरियों की दुहाई। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, तहकीकाती कमेटी तश्कील। पुलिस ने अदाकारा का मोबाइल और लैपटॉप अनलॉक कर लिया। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल तज्जियाती रिपोर्ट आने पर दर्ज होगा। हुमैरा के घर वाले शोबिस में काम करने की वजह से नाराज थे। बड़े भाई ने सगी बहन के जनाजे में भी शिरकत नहीं की। अदाकारा की भाभी हुमा की समा से गुफ्तगू। कहा, हुमैरा मुझसे राबते में रहती थी। आखिरी मरतबा अगस्त 2024 में बातचीत हुई, उसके बाद नंबर बन जाता रहा। मॉनसून का नया स्पेल। गुजरांवाला और डस्का समेत दीगर शहरों में गरज बरस। मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदोनवा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मरी, मालाकंड, कोहाट और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया में कई बस्तियां कटाव की जद में आ गईं। राजनपुर में सैलाबी रैलों से दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। बलूचिस्तान के दरियाए नाड़ी में भी सैलाबी रैला। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। नसीरात, खान यूनिस और रफा पर बमबारी। सुबह से अब तक 92 शहादतें। 24 घंटों में 139 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ का खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। का गजा में एक माह में 5800 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हुए। फ्रीडम फ्लोटिला की एक और किश्ती इटली से गजा मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान लेकर रवाना। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। हमास पर जंगबंदी मुआहदे में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। कहा, यरगमालियों की वापसी और हमास के खात्मे के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। जापान ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में गोल्ड मेडल अपना नाम कर लिया। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान जूनियर टीम टाइटल मुकाबला हार गई। ग्रीन शर्ट्स को एक तरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त का सामना। फ्यूचर स्टार्स के हिस्से में सिल्वर मेडल आया। विंबलडन को नया किंग मिल गया। यानिक सिनर ने फ्रेंच ओपन का बदला विंबलडन में ले लिया। ग्रास कोर्ट पर यानिक सिनर का सिक्का चल गया। कार्लोस अल्काराज टाइटल का दिफा करने में नाकाम। वर्ल्ड नंबर 1 ने फाइनल टाकरा 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से जीतकर तारीख रकम कर दी। करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम और पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया।